Hi guys, this is Daman Singh from Six Pack, helping you achieve your best body, best physique with evidence-based fitness information. Okay, so एक एवरेज पर्सन या मैं बोल दूँ एक एवरेज इंडियन जब जिम जाता है तो सबसे पहले वो वे प्रोटीन से घबराता है। तो थोड़े टाइम बाद उसको पता लगता है कि वे प्रोटीन इज सेफ एंड ही स्टार्ट्स कंज्यूमिंग इट। उसके बाद एक क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बाद होता है कि वो जानना चाहता है कि इसको कंज्यूम कैसे किया जाए, पानी के साथ या मिल्क के साथ। तो इस डिलेमा में, इस कंफ्यूजन में वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, गूगल सर्चेज, यूट्यूब सर्चेज एंड ही कम्स टू नो अबाउट सर्टेन थिंग्स व्हिच गोज लाइक दिस। Hey guys, take your milk with whey protein if you are bulking and water if you are cutting. Okay, and take your post workout whey protein with water and rest of the time you can take with milk. Guys, never take your whey protein in milk because you are wasting your protein, because digestion will slow down and protein will slow down. And trust me, I am a YouTuber because internet told me so and the other YouTube videos also told me so. However, I would like to tell you that the points जो अभी mention हुए वो they are not as simple as that. तो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि what is the real science behind it, which nobody ever tells you. Okay, so इस वीडियो का एंड तक देखिए complete and आराम से बैठिए, निश्चिंत होके एंड तक देखते रहिए। तो आइए बात करते हैं कि करके कि ये आइडियाज गलत क्यों हैं। फर्स्ट आइडिया इज यूज मिल्क व्हेन बल्किंग एंड दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, नॉट ट्रू, एंड द रीजन इज सिंपल, वेरी सिंपल एक्चुअली। बल्किंग एंड कटिंग हैज नथिंग टू डू विद यूजिंग वाटर और मिल्क। ओके, गेट दिस स्ट्रेट। So what matters most is your macronutrients, your calorie intake. Whether you are bulking or whether you are cutting, your macronutrients will be mattering the most. जो भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में उनको ये बात पता है, बिकॉज जो न्यूबी है उसको शायद ना पता हो। और दूसरी बात, जो लोग ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि कटिंग में मिल्क यूज़ नहीं कर सकते, क्या उनका मतलब ये है कि मिल्क में कुछ ऐसा पाया जाता है कि यार आपकी कटिंग में वो रोक डाल देगा? ऐसा कुछ है क्या? Apart from that, let me show you some of my pictures from the time when I am cutting. So these are some of my pictures that you can see from my cut, and not just me, there are plenty of people who are on a cutting phase and they still use milk because that hardly even matters. The actual thing is that milk has carbohydrates and fats in addition to protein. So let's say on average एक आम बंदा 200 या 300 ml मिल्क यूज़ करता है अपने वे प्रोटीन में, ठीक है, अगर मिल्क से लेता है तो उसी 200 से 300 या 400 भी मान लीजिए, उसमें से पर 100 ग्राम 5 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं आपको, तो वही दैट विल इक्वेट टू अराउंड 10 to 15 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम मिल्क। ओके, एंड अगर वो लो फैट मिल्क है तो 3 से लेके 5 ग्राम तक फैट आ जाएगा। तो यही 10 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को दे कैन रिप्लेस विद अ पीस ऑफ फ्रूट और विद 2 pieces ऑफ ब्रेड, या कुछ भी 15 से 20 ग्राम कार्ब्स जो आपने उससे लेने हैं मिल्क से, वो आप किसी और चीज़ से ले सकते हैं, राइट? बट दैट इज completely your preference. That doesn't in any way means that you cannot take that from milk. I personally love taking whey protein in milk because of the taste and because of other reason, I'll tell you why. But that doesn't in any way mean that you can't take it. If you want to replace your milk while on cutting phase with water, that's completely fine, that's your choice. So अगर आप वही कार्ब्स को फ्रूट या कोई खाने वाली और चीज़ से रिप्लेस करते हैं, उन फैट को किसी और चीज़ से रिप्लेस करते हैं, तो दे विल बी मोर फिलिंग। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बट अनलेस यू आर कटिंग योर कार्बोहाइड्रेट्स severely, like you are in a contest preparation या a bodybuilder who is about to compete on stage, but यार खुद से पूछो कितने आप में से जो वीडियो देख रहे हैं या कर रहे हैं वो इस स्टेज पे हैं क्या अभी? या आपका बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन या कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन अभी 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में क्या है क्या? देन व्हाई यू नीड टू वरी? यू डू नॉट हैव टू वरी जस्ट बिकॉज कोई फिटनेस कंपेटिटर, कोई बॉडी बिल्डर ने किसी इंटरव्यू में बोल दिया कि मैं वे प्रोटीन पानी के साथ लेता हूँ या उससे इस टाइम पे लेता हूँ, तो आप उसको गलत वे में ले लेते हैं कि शायद
पानी में लेना ही सही होता है, विच इज़ नॉट ट्रू. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. एंड अदर थिंग, अनलेस यू आर ऑन कीटो, सो कीटो इज़ अनदर डाइट के आप जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर देते हैं. तो अगर आप उसमें कीटो में नहीं है तो you do not have to worry about taking whey protein in milk. Even in keto you can use milk, but because the carbs are already very restricted, so they avoid it, right? Conditions apply. तो इसीलिए guys, instead of explaining इतना डिटेल में आपको, वो इसलिए आपको सिंपली बोल देते हैं कि यार कटिंग में पानी पियो और बल्किंग के टाइम पे मिल्क यूज़ करो, विच इज़ आई टोल्ड यू कि ये कैसे काम करता है एक्चुअली, राइट? तो कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको मिल्क पसंद है उसको अवॉइड करने की, वो आपकी प्रेफरेंस है, आपकी मर्जी है. आपने वो 15-20 ग्राम कार्ब्स, जो 10 से 15 ग्राम कार्ब्स जो आपको मिलने हैं, वो आपने मिल्क में से लेने हैं अपने कटिंग फेज़ में या किसी और सोर्स से लेने हैं, ठीक है? वो आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मिल्क से आपकी कटिंग रुक जाएगी या बल्किंग हो जाएगी. गॉट इट? ओके, नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर. लेट मी कम टू द सेकंड पॉइंट नाउ. द सेकंड पॉइंट people have in mind that they say कि milk will slow the digestion of whey protein. Okay, this is true, no doubt. I'm not denying it. मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ. but आपको ये किसने बोला कि अगर स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी तो वो आपके मसल्स पे लगेगा नहीं या आपकी बॉडी में यूज़फुल नहीं रहेगा? ये किसने बोल दिया आपको यार? ये तो सोचो. दैट इज़ ट्रू कि स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन ये किसने बोला? ये अपने. एंड सेकंड रीज़न आई वुड लाइक टू गिव यू कि मुझे नहीं पता कि ये जो प्रोपोगेट करते हैं कि मिल्क विल स्लो योर डाइजेशन, सप्लीमेंट कंपनीज या आपका सप्लीमेंट डीलर या आपका ट्रेनर जो आपको सप्लीमेंट सेल करता है, he or she must be giving you that idea कि consume that with water only. There's a reason behind that. There is a very simple reason behind that. They want you to consume maximum whey protein, right? जितना आप whey protein ज़्यादा consume करेंगे उतना जल्दी आप दोबारा लेने जाएंगे, उतना उसकी सेल बढ़ेगी यार. It's a very simple thing. That is a loss to supplement companies, supplement sellers. So they have to promote the idea that you have to take whey protein water only. Those supplement sellers who are smart and who are honest, they won't deny. They can say, okay, you can take however you want to, right? Or even if they are misinformed, they will tell you कि यही speed of digestion and all. तो यार घर पे ऐसे ठक ठक काम चल रहा था. मेरी शादी होने वाली है, तीसरी शादी है मेरी. बुलाऊंगा आप सबको, सब सब्सक्राइबर्स को बुलाऊंगा, सब ने आना है. डेट मैं बता दूंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है? तो पार्क में जाके वीडियो बनाते हैं, ठीक है? अब ये मत बोलना यार बेल्ट नहीं लगाई है. बेल्ट मेरे घर के 1 किलोमीटर की दूरी पे पार्क है यार, वहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है? या बाकी की बात पार्क में बैठ के करते हैं. Why this whey protein companies या any other supplement companies work by creating fear in the mind of consumers कि you have to take fast digesting protein post workout so as to drive up their sales. In fact, that was one of the main marketing funda of whey protein. जब वो आया था कि आपकी बॉडी को फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन चाहिए, सो इसीलिए स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस एंड अवॉइड रियल फूड्स. बट वी ऑल नो दैट you can even take real foods as long as they have complete amino acid profile. इसीलिए इस आइडिया को पुश किया जाता है because millions and billions of dollars are pumped into the market for promotion of their supplements, right? तो वही आर्टिकल लिखे जाते हैं उनकी प्रमोशन करने को, वीडियोस बनाई जाती हैं, ऐसा होता है. तो that's how it works. And अगर आपको फिटनेस मसल बिल्डिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो you must be knowing कि total protein intake from high quality sources matter more than the whey protein or any other supplement you are taking. और रही बात कुछ यूट्यूबर्स की, गाइज आई डोंट केयर कि आपने कौन से यूट्यूबर की वीडियो देखी है, कौन से यूट्यूबर ने क्या बोला है, कौन से यूट्यूबर ने क्या नहीं बोला है. द सेम यूट्यूबर्स ऑन अ डिफरेंट वीडियो विल टेल यू कि डू यू नीड वे प्रोटीन, इज वे प्रोटीन मस्ट, तो उसमें क्या आंसर देते हैं? अगर आपने देखी होंगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि उसमें खुद ही ये बोलते हैं कि
No, whey protein is not mandatory. If you are consuming your protein from other sources, you do not need whey protein, and it's just a supplement. तो यार आप खुद यही बात बोल के अपनी दूसरी वीडियो में ये बोल देते हो कि तो आप खुद प्रमोट कर रहे हो इस आइडिया को कि आपको फास्टेस्ट चाहिए. डेफिनेटली पीपल विल गो फॉर वे प्रोटीन. देन people will think that they cannot have egg whites, they cannot have chicken, they cannot have any other good source of protein, high quality. They will only opt for whey protein. Then if you are propagating this idea कि fastest protein चाहिए, तो ऐसा ही होगा. Another doubt that you may be having in your mind is कि जिम में तो बहुत से लोग यार पानी के साथ ही लेते हैं. तो आपने जिम में शायद कोई बॉडी बिल्डर हो, कोई अच्छी नॉलेज वाला बंदा हो, या कोई भी हो इनफैक्ट, तो आपने उनको देखा हो कि वो तो हमेशा पानी में लेते हैं. तो जो आप नए लोग हैं या अभी नए आए हैं फिटनेस में, तो वो समझ सकते हैं कि यार शायद इसको पानी में लेने का ही तरीका है, एक ही तरीका है पानी में लेने का, विच इज़ अगेन नॉट ट्रू. आप ये बात सोचिए कि जिम में अगर कोई पानी के साथ लेता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली जिम में मिल्क अवेलेबल नहीं होता है. एंड कन्वीनियंस फैक्टर, जिम में पानी ही अवेलेबल होता है, तो डेफिनेटली ही हैज़ टू गो फॉर वाटर ओनली. एंड अदर फैक्टर इज़ जो लोग पीजी में रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं, दे आल्सो टेक मोस्टली विद वाटर, राइट. तो यहाँ से भी ये फंडा निकलता है कि शायद पानी में लेना ही उसको बेस्ट होता है, बिकॉज वी आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर सोसाइटी, द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस. एक और रीज़न हो सकता है कि अगर किसी को शायद मान लीजिए लैक्टोस इंटॉलरेंस है, कि जो मिल्क के अंदर शुगर होती है उसको डाइजेस्ट नहीं होती है, सो दैट कैन बी अनदर रीज़न कि समवन इज टेकिंग विद वाटर. और अब आ जाइए अगली बात पे कि स्टडीज़ क्या बोलती हैं इसके बारे में. आई विल आल्सो लिंक टू फ्यू स्टडीज़ रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि वाई speed of digestion of protein doesn't really matter. So they are in the description. You can check the description below. Okay, कि कुछ ट्रेनर्स ये वीडियो को देख रहे होंगे, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट भी देख रहे होंगे, उनको भी पता लग जाए कि वो अपने क्लाइंट के साथ ऐसा डील कर सकते हैं इसको देख के. तो उनके लिए मैं या सिंपल तरीके से आम लोगों के लिए इसका इन स्टडीज़ का आपको एक सारांश दे देता हूँ. वो क्या बोलता है कि नंबर 1 इज़ स्पीड ऑफ वे प्रोटीन कैन आल्सो बी इट्स डाउनफॉल. कि वे प्रोटीन जितना ही फास्ट है वो अच्छी बात भी है और उतनी ही ख़राब बात हो सकती है, बिकॉज वो बहुत जल्दी आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से पास हो जाएगा. तो इट्स बेटर कि अगर आप उसको किसी के साथ मिक्स करते हैं, जैसे कि मिल्क के साथ, ताकि वो आपके पेट में जाके कोएगुलेट हो जाए या एक लंप फॉर्म कर ले, जिससे वो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ अमीनो एसिड्स आपको देता रहेगा. जबकि वे प्रोटीन से क्या होगा कि एकदम आपके अमीनो एसिड्स, अब एक और टेक्निकल बात आ गई, एकदम आपके अमीनो एसिड्स ब्लड में स्पाइक होंगे और एकदम नीचे आएंगे. ठीक है, तो वही चीज़ अगर पेट में आपके कोएगुलेशन हो जाती है प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन के साथ, तो वो कांस्टेंट रिलीज आपका रहेगा एंड प्रोटीन सिंथेसिस विल बी एलिवेटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो सेकेंड थिंग विच कम्स आउट फ्रॉम स्टडीज़ इज़ कि सोया प्रोटीन प्लस वे प्रोटीन प्लस केसीन प्रोटीन, ऑल थ्री मिक्स टुगेदर इज़ बेटर देन वे प्रोटीन ओनली. कि तीनों को मिक्स करके अगर लिया जाए तो दैट इज़ बेटर देन ओनली वे प्रोटीन. इसी का भी मतलब यही निकल रहा है कि अलग अलग डाइजेस्टिव स्पीड के प्रोटीन आपस में आप इकट्ठे लेते हैं तो वो बेटर है बॉडी के लिए. दैट्स हाउ अदर फूड आल्सो वर्क्स. यार जब आप आम खाना खाते हो, अच्छा प्रोटीन फूड किसी मील के साथ, उसमें भी ऐसा ही होता है कि कोई मील स्लो वाली है, कोई फूड उसमें स्लो डाइजेस्ट होने वाला है, कोई फास्ट वाला है, और दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, सो दैट यू विल गेट कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ अमीनो एसिड्स. That's how you eat your lunch, that's how you eat your dinner. Another thing that comes out of from studies is कि whey plus egg protein plus casein protein mixed together are better, which keep your amino acids elevated for long. ये बेसिकली बोलता है कि दो अलग अलग स्पीड के प्रोटीन को कंबाइन करने से आपको ज़्यादा कांस्टेंट रिलीज ऑफ अमीनो एसिड्स मिलता है और ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा देर तक एलिवेटेड रहती है. तो गाइस, जब आप मिल्क में, एक बात समझिए, जब आप मिल्क में वे प्रोटीन को लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन विच इज़ योर केसीन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क, you are combining that with whey protein, which is a very fast digesting protein. So you are doing the same when you are combining milk with whey protein. So आपको अलग से blend लेने की ज़रूरत नहीं है. जो आजकल मार्केट में ब्लेंड प्रोटीन आ रहे हैं, उसका मतलब ही यही है कि अलग अलग हमने मिक्स कर दिए हैं बीच में, बिकॉज दैट इज़ प्रूवन टू बी गुड.
ये सप्लीमेंट इसीलिए आ रहे हैं नए मार्केट में जिसमें एग्स और वे का मिक्सचर या एग्स वे और केसिन का मिक्सचर कर रहे हैं वो, बिकॉज दैट इज़ प्रूवन टू बी बेटर देन वे ओनली, राइट। पर हमारे लोगों को इतना नहीं पता है, हमारे लोग पीपल आर स्टिल स्टक अप ऑन वे. Most of the people are even not aware about what is casein protein, because everybody talks about whey protein. So that is it guys, I hope you got all my points. आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता था या असली ट्रूथ क्या है. So nobody likes to explain you this much. अभी आप इस वीडियो को ले लीजिए यार, ये वीडियो 15 मिनट की चली गई होगी, 15 या 20 मिनट की जाएगी. तो यही बात को मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह 2 मिनट में या 4 मिनट में ख़त्म कर सकता था कि बल्किंग में आप मिल्क लें और आप कटिंग में ना आप वाटर से ले लें. At the end I would like to tell my audience कि things are not always black and white and are as simple as taking whey in milk for bulking or water for cutting, okay. And मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके उतना फैला दें. YouTube, WhatsApp, आपके WhatsApp ग्रुप्स होते हैं आप उसमें डालें, Instagram पे डालें, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले और पोस्ट ऑन Instagram and connect with me on Instagram as well. Use hashtag 6pack, okay, जो कि हमारे चैनल का नेम है, so that I come to know that you have shared this picture, that you have shared this video. आप Facebook पे शेयर करें, मुझे टैग करें. Facebook पे मेरी प्रोफाइल का नाम है सिंह दमन, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप वहाँ पे शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, सब जगह पे शेयर करें यार. Support this kind of evidence-based fitness if you really are into it. It will be very motivating for me if you guys support this, and will motivate me to make more videos for you guys and provide you with the best of the information that you can get on YouTube. That's it from me. Keep training. Bye bye.